हेलो एवरीवन। सो ये नया सेट है गेम्स एंड टूर्नामेंट का। और आई होप कि आप लोगों ने पिछले सेट्स में अपने आंसर्स कमेंट में पोस्ट किए होंगे मेरे वीडियो को खत्म करने से पहले। गेम्स एंड टूर्नामेंट के पहले भी हम काफी सेट्स कर चुके हैं। ये थोड़ा सा एक डिफरेंट वेरिएंट लेते हुए सेट है। तो आई वुड से कि पहली बात तो गेम्स एंड टूर्नामेंट से डरना बंद करो, बिकॉज गेम्स एंड टूर्नामेंट का कोई सेट ऐसा होता नहीं है। उसी सेट में डिफरेंट स्टोरी डाल के हम किसी और का सेट भी बना सकते हैं। So it's more of a mathematical reasoning question. Let's see the question and the challenge is on. मेरे आंसर्स मार्क करने से पहले आपको अपने आंसर्स पोस्ट करने हैं and the video is live and you can watch as I am solving it. तो अगर आप बीच में कहीं पे नहीं सही से सॉल्व कर पा रहे हो, कहीं पे फंस रहे हो, you can go with me and you can check with me कि हाँ मैंने क्या किया है and everything. So let's start with it. Each of the five batsmen, Sachin, Ricky Ponting, Jan Fleming, Sanat Jayasuriya and Shahid Afridi, belongs to exactly one team among England, India, Australia, Pakistan and Sri Lanka. Not necessarily in that order. No two of them belong to the same team. In a World Cup tournament, the total runs scored by each of them is unique and is among 96. तो इन्होंने कौन कौन से रन स्कोर किए हैं? 96, 112, 64, 72 and 80. Okay. The number of balls faced by each of them is a multiple of 4. तो जो भी balls ये लोग face करेंगे वो multiple of 4 होगा. Each of them faced at least 16 and at most 36 balls. तो 16 से लेके 36 तक की balls ये लोग face करेंगे. The runs scored per ball by each of them is an integer and is not more than 4. तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ एग्जांपल के लिए अगर 96 रन्स बनाए हैं किसी ने, तो 96 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा? 28। यानी कि 28 बॉल्स फेस की और हर बॉल पे ऑन एन एवरेज 4 रन्स बनाए। इसका मतलब ये नहीं कि हर बॉल पे 4 रन बनाए, हो सकता है किसी पे 6 किया, किसी पे 2, किसी पे 4 4 4 एंड सो ऑन। सो ये जो नंबर है ये 4 से बड़ा नहीं हो सकता है एंड दिस इज एन इंटीजर। इसका मतलब क्या हुआ कि जब इस नंबर से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ बॉल्स आएंगी वो भी इंटीजर ही होंगी। सो नाउ लेट्स सी द पॉसिबिलिटीज ऑफ बॉल्स फेस्ड एंड रन्स पर बॉल फॉर ईच ऑफ दीज स्कोर्स। तो अगर हम 80 के लिए देखें तो अगर 4 रन्स पर बॉल बनाए हैं तो कितनी बॉल्स फेस की होंगी? 20। Now you can see that this 80 is divisible by 4 and then by 2. तो अगर हम 2 से डिवाइड करें तो नंबर ऑफ बॉल्स 40 हो जाएंगी which is beyond the range. तो एक ही पॉसिबिलिटी है that is 20 balls and 4 runs per ball. 72 के लिए देखें तो ये 4 से divisible है, that gives us 18 balls and 4 runs per ball, या फिर 3 से divisible है, so that is 3 2 is 6, 3 4 is 12, that is 3 runs per ball. और 2 से भी divisible है, that gives us 36 and 2 runs per ball. तो ये तीन पॉसिबिलिटी हमें 72 के लिए पता चल गई। सिमिलरली 64 के लिए, so we have 16 balls, 4 runs per ball. 3 से divisible नहीं है, 2 से divisible है, that gives us 32 runs and 2 balls, 2 runs per ball. 32 balls and 2 runs per ball. Then we have 3 से divisible नहीं है, इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। इसको अगर हम डिवाइड करें तो हमें मिलेगा 4 2 जा 8 and 4 3 जा 12, that is 23 balls and 4 runs per ball. ये 3 से divisible नहीं है क्योंकि 2 plus 1 plus 1 that is 4 is not divisible by 3, divisibility root of 3. और अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो बियॉन्ड रेंज चले जाएंगे। लास्ट है 96, इसको 4 से डिवाइड करें तो हमें 24 मिलेगा, that means 24 balls and 4 runs per ball, and then we have 32 balls and 3 runs per ball. Again 2 से डिवाइड करेंगे तो 48 मिलेगा which will go beyond the range. So these are the possible balls and runs per ball for these scores. तो ये एक चीज हमने निकाल ली है। अब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए पहले हम ग्रिड बना लेते हैं। So we have runs
Then we have balls faced. Then we have batsman. Then we have country. And then we have runs per ball. रन्स हमारे पास 96 है, इसके लिए एक रो बना देते हैं। फिर 112 है, तो इसके लिए एक रो बना देते हैं। Then we have 64, then we have 72, and लास्ट में हमारे पास है 8. Now let's see the clues. So it is given that total runs scored by the batsman of Team Australia is 24 more than that scored by Ian Fleming. तो पहली चीज तो इस तरीके के क्लूज में, not for this set, but इस तरीके के क्लूज में ये पता चल जाता है कि इयान फ्लेमिंग ऑस्ट्रेलिया का नहीं है। Now इसमें क्या दिया हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया और इयान फ्लेमिंग इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो है कि अगर इयान फ्लेमिंग ने A रन स्कोर किए तो ऑस्ट्रेलिया ने A+24। रन्स के ऑप्शन हमारे पास इतने ही हैं, तो हम देखते हैं इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन इसमें फिट होगा। तो 96 में अगर मैं 24 ऐड करूं तो दैट विल बी 6 + 4 10 and that is 120 which is beyond the scores that we have. इसमें जोड़ने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये सबसे बड़ा ही स्कोर है। इसमें अगर हम 24 जोड़ें तो हमें 88 मिलेगा, तो यहाँ पे है नहीं। इसमें अगर हम 24 जोड़ें तो हमें 96 मिलेगा which is here, so we can say that 96 and 24 is one option. इसमें अगर 24 जोड़ें तो 104 मिलेगा which is again not possible. So now we can say that 96 स्कोर ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन ने किया होगा और इयान फ्लेमिंग ने 96 and 72 था। इयान फ्लेमिंग ने 72 रन किए, इतना हमें पता चला पहले वाले क्लू से, और इसको पूरे को यूज कर लिया तो इस पे फिर से आने की जरूरत नहीं है। Now the second clue says the difference between the runs scored by the batsmen of Team India and England. So India minus England, इसको मैंने एब्सोल्यूट में कर दिया है बिकॉज़ हमें नहीं पता है कि इंडिया वाले ने ज्यादा किया है या इंग्लैंड वाले ने ज्यादा किया, बट दिस डिफरेंस इज half the difference. So this is half the difference between Sumit Jayasurya and Shahid Afridi. तो इनका जो डिफरेंस है उसका हाफ ये डिफरेंस है। तो इसमें से हम देखेंगे, अभी आगे चल के बाकी के क्लूज भी पहले देख लेते हैं। थर्ड क्लू इज नो वन स्कोर्ड लेस रन्स पर बॉल देन द बैट्समैन हु स्कोर्ड 16 रन्स लेस देन दैट स्कोर्ड बाय द बैट्समैन ऑफ टीम पाकिस्तान। So no one scored less runs per ball than the batsman who scored 16 runs less than that scored by the batsman of team Pakistan. तो पहले तो हमारे पास एक रिलेशन है, एक बैट्समैन है और टीम पाकिस्तान का स्कोर है, तो इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है? इस बैट्समैन ने टीम पाकिस्तान वाले से 16 रन्स लेस स्कोर किए, तो अगर इसको ये मान लें तो ये क्या हो जाएगा A+16। शाहिद अफरीदी डज नॉट बिलोंग टू टीम ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पे शाहिद अफरीदी नहीं आएगा, ये हम बाद में यूज करेंगे। ये हमारे पास पहला रिलेशनशिप है, और इसी क्लू में ये भी दिया हुआ है कि जो ये बैट्समैन है जिसने A रन स्कोर किए, इसने जितने रन पर बॉल बनाए हैं उससे कम किसी ने नहीं बनाए। दैट मींस अगर ये बैट्समैन है जिसने 112 रन स्कोर किए फॉर एन एग्जांपल, तो उसने कितने रन्स पर बॉल बनाए? 4। तो इसका मतलब और कोई भी बैट्समैन 4 रन्स पर बॉल से कम रन्स पर बॉल नहीं बनाए। सो वी विल यूज दिस थिंग। पहले फोर्थ भी देख लेते हैं। सो रिकी पॉन्टिंग फेस्ड द लीस्ट नंबर ऑफ बॉल्स एंड स्कोर्ड 8 रन्स मोर देन अ बैट्समैन हु इज नॉट अ प्लेयर ऑफ टीम इंडिया। तो रिकी पॉन्टिंग एंड कोई दूसरा बैट्समैन, इनके बीच में रिलेशनशिप है A and A+A, B कर लेते हैं, B and B+A। तो पहले ये कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। सो 96 और इसमें अगर हम 8 जोड़ेंगे तो इनमें से कोई भी स्कोर नहीं मिलेगा, इसमें तो जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। 64 + 8 is 72,
So there is one possibility. रिकी पोंटिंग ने 72 बनाया और इस बैट्समैन ने 64. दूसरा है 72 and 80. That means रिकी पोंटिंग ने 80 रन्स बनाए और दूसरे बैट्समैन ने 72. Now between these two things, we also have to take care of the condition that Ricky Ponting faced the least number of balls. तो अगर रिकी पोंटिंग ने 72 रन्स बनाए तो 72 रन्स में रिकी पोंटिंग कैन यूज 18 बॉल्स, 24 बॉल्स और 36 बॉल्स. और उसी तरीके से अगर रिकी पोंटिंग ने 80 रन्स बनाए तो रिकी पोंटिंग कैन यूज 20 बॉल्स. तो यहाँ पे हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है रिकी पोंटिंग के लिए, या तो वो 72 यूज करेगा या तो वो 80 यूज करेगा. तो दोनों ही केसेस के लिए हम लोग अलग अलग केस बना के पहले देख लेते हैं. तो पहले हम रिकी पोंटिंग को 72 दे देते हैं और दूसरे वाले बैट्समैन को 64. तो अगर रिकी पोंटिंग ने 72 लिया तो रिकी पोंटिंग विल यूज 18 बॉल्स एंड बाकी सारे लोग इससे ज्यादा ही बॉल्स यूज कर रहे हैं. और 64 के केस में हमारे पास सिर्फ 32 और 2 वाला ऑप्शन बचेगा. तो हम रिकी पोंटिंग को 72 कर देते हैं. But we can see that Ricky Ponting cannot take 72 because 72 is already taken care by Ian Fleming. तो ये तो हट गया. अब ऑप्शन हमारे पास क्या बच रहा है? 80 and 72. So 80 दे दिया हमने रिकी पोंटिंग को. 80 अगर दिया तो उसने कितनी बॉल्स फेस की? 20. तो 72 वाला ये वाला केस नहीं बना सकता है, 64 वाला ये वाला केस नहीं बना सकता है, क्योंकि इस केस में इनके पास कम बॉल्स यूज हो रही है. तो रिकी पोंटिंग ने 80 रन्स बनाए, 20 बॉल्स फेस की और 4 रन्स पर बॉल बनाए. तो अब रिकी पोंटिंग वाला केस हो गया है. ही इज नॉट अ प्लेयर ऑफ टीम इंडिया. तो अगर टीम इंडिया यहाँ पे आ रहा होगा तो हम उसको नहीं फिल करेंगे. नाउ वी कैन गो बैक टू द पाकिस्तान वाली सिचुएशन. 8 और 8+16 वाले कितने केसेस हमारे पास आ रहे हैं? सो इफ आई ट्राई देम, सो 96+16 नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता. 64+16, 64+670 प्लस ये हो सकता है. 64 and 80, 72 and 16 नहीं हो सकता. 80 और 96 हो सकता है. So 80 and 96. But 96 is already taken care by country Australia. तो ये हट गया. तो पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है 80. तो ये कंट्री क्या हो गई यहाँ पे? पाकिस्तान. और इस केस में क्या दिया हुआ था? No one scored less runs per ball than the batsman who scored 16 runs less than that scored by the batsman of team Pakistan. तो इससे कम रन्स पर बॉल किसी ने नहीं बनाए. यानी कि 64 वाला कौन सा यूज करेगा? एक ही ऑप्शन ही बचा हुआ है इसके पास. सो 64 रन्स जिसने बनाए हैं उसने 32 बॉल्स फेस की और 2 रन्स पर बॉल इसने बनाए. तो इतना तो हमारे पास आ चुका है. नाउ वी कैन मूव टू द क्लू इंडिया इंग्लैंड सनत जयसूर्या एंड शाहिद अफरीदी टू कंप्लीट द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सेट. तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले हम जितनी भी पॉसिबिलिटी इंडिया और इंग्लैंड के डिफरेंस की होगी पहले वो निकाल लेते हैं. सो इंडिया एंड इंग्लैंड कहां पे आ सकते हैं? इन 3 जगहों पे आ सकते हैं. सो लेट्स कैलकुलेट द डिफरेंस. 112 माइनस 64 क्या देगा? 112 माइनस 64 हमें देगा 8 और 4. दूसरा केस हो सकता है 112 माइनस 72. सो 112 माइनस 72 हमें देगा 0 और 4. एंड तीसरा केस हो सकता है 72 माइनस 64. सो 72 माइनस 64 विल गिव अस 8. तो ये 3 केसेस हमारे पास आ गए. उसी तरीके से सनत जयसूर्या और शाहिद अफरीदी के भी केसेस हम लोग बना लेते हैं. तो सनत जयसूर्या एंड शाहिद अफरीदी कैन कम इन दीज 3 केसेस. तो पहला डिफरेंस हो सकता है 112 माइनस 96, that is 6 and this. दूसरा हो सकता है 112 माइनस 64 which is 48. एंड तीसरा हो सकता है 96 माइनस 64 that is 32. Now as per this relationship इनका जो स्कोर होगा, जो डिफरेंस होगा, उस वो
इसके डिफरेंस का हाफ होगा, यानी कि अगर इससे हम मल्टीप्लाई कर दें 2, तो ये सनत जयसूर्या और शाहिद अफरीदी के डिफरेंस के बराबर होना चाहिए। नाउ 96 इसमें आएगा, यहाँ पे कहीं 96 नहीं मिल रहा है क्योंकि आउट ऑफ पिक्चर। 80 इसमें आएगा, 80 कहीं नहीं मिल रहा है, आउट ऑफ पिक्चर। 16 इसमें आएगा और 16 यहाँ पे मिल रहा है, तो ये सारे हटा दिए, ये हटा दिए, तो ये दो स्कोर हो गए। सो इस ये इंडिया और इंग्लैंड का स्कोर हो गया, ये सनत जयसूर्या और शाहिद अफरीदी का स्कोर। अब देखते हैं इनमें से कौन किसका है। तो अगर 72 को हम देखें, कोई कंडीशन दी हुई है, रिकी पोंटिंग वाले में कंडीशन दी हुई थी कि रिकी पोंटिंग फेस द लीस्ट नंबर ऑफ बॉल्स एंड स्कोर्ड 8 रन्स मोर देन अ बैट्समैन। तो रिकी पोंटिंग ने किससे ज्यादा रन बनाए थे? इस इयान फ्लेमिंग से, who is not a player of Team India. So Ian Fleming is not a player of Team India, so he has to be player of England. And India 64 पे चला जाएगा, तो श्रीलंका के लिए एक ही ऑप्शन बचता है। तो ये तो हो गया हमारा। now सनत जयसूर्या एंड शाहिद अफरीदी दिया हुआ है। शाहिद अफरीदी डज नॉट बिलोंग टू टीम ऑस्ट्रेलिया एंड स्कोर कौन सा है? 96, जो कि ऑस्ट्रेलिया का है। तो यहाँ पे शाहिद अफरीदी नहीं आएगा, तो कौन आएगा? सनत जयसूर्या। तो शाहिद अफरीदी हैज टू गो टू 112, that is this, and this left Sachin Tendulkar to get 64 and Team India. Now we can have balls faced and runs scored and everything. तो 72 वाले ने क्या क्या ऑप्शन है उसके पास? 24, 3 and 36, 2. So either he can score 24 balls and all those things. अब हम देख लेते हैं कि अगर हमें इनकी जरूरत है, then we will get into these details or we can just solve the question. तो पहला क्वेश्चन है, who among the following belongs to team Sri Lanka? We easily know that it is Shahid Afridi. So answer is option number D. What is the difference between the scores of the batsmen of team Pakistan and that of team England? So Pakistan minus England, that is 80 minus 72, that is 8 runs. What is the number of balls faced by the batsman of team England? So team England वाला जो है वो इयान फ्लेमिंग है, and he can either face 24 balls or 36 balls. सारी ही कंडीशंस फुलफिल होंगी, बिकॉज एक कंडीशन है कि 20 से ज्यादा बॉल्स होनी चाहिए, दोनों में है। दूसरी कंडीशन है कि 2 रन्स पर बॉल से कम रन्स पर बॉल नहीं बनाना है, तो दोनों में ही फुलफिल हो रहा है, तो कैनॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा। You have to understand that it was given that no one scored less than the runs per ball by this batsman, that is 64 वाला, यानी कि इसके इक्वल हो सकता है, लेस नहीं होना चाहिए। लास्ट वाला, what is the difference between the number of balls faced by the batsman of Team India and that faced by Shahid Afridi? So Team India number of balls face कर रहा है 32 and Shahid Afridi is from Sri Lanka and 112 के पास एक ही ऑप्शन था, 23 and 4. So the difference is 32 minus 23, कितना होगा? 9. So the answer is 9. I hope कि सबने सॉल्व कर लिया होगा। मेरे 9 लिखने से पहले तक सबने आंसर्स अपने कमेंट बॉक्स में टाइप कर दिए होंगे। अगर नहीं कर पाए हैं सो डरने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इफ यू कीप ऑन डूइंग एज वी आर आस्किंग यू गाइस टू डू, धीरे 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 इंप्रूवमेंट दिखने लगेगा। ये सारे सेट्स बाय द टाइम यू विल राइट कैट एग्जाम बहुत इजी लगने लगेंगे। हम हर सेट में जो भी नया टाइप है, जो भी नया मेथड है, जो भी नया पॉइंट है, वो सब डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो कीप ऑन वॉचिंग द वीडियोस एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस एज वी आर सॉल्विंग विद यू, एंड दैट्स इट गाइस। Make sure, one very important thing, make sure that you are part of our Telegram group and Facebook group, because ये सारे इंफॉर्मेशन, सारी चीजें उन्हीं ग्रुप्स में हम शेयर कर रहे हैं, तो आप लोगों के पास रियल टाइम पे पहुंच जाए and you do not miss on any crucial information. That's it guys. Happy learning and enjoy your day.